और अब बात प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया की। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। ये तस्वीरें सीधे आप देख रहे हैं, शुरुआत हो रही है डिजिटल इंडिया की। ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। पिछले साल इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखे गए थे और कई आने वाले कुछ सालों तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। अब आप सबकी सारी चिंताएं चुटकी में क्लिक से दूर हो जाएंगी। हमारे इंद्रधनुषी सपनों का रंग। डिजिटल इंडिया सप्ताह की शुरुआत आज से होने जा रही है और इस मौके पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद और 10,000 लोगों की मौजूदगी में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिससे हर गांव में इंटरनेट होगा, हर सुविधा ऑनलाइन होगी। संचार आधारभूत संरचना और सेवाएं, भारत नेट, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सभी के लिए। भारत के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को एक हाई स्पीड डिजिटल हाईवे द्वारा इंटरनेट की दुनिया से जोड़ने का कार्यक्रम तीव्र गति से प्रारंभ हो चुका है। आज केरल, पुडुचेरी और चंडीगढ़ की सभी ग्राम पंचायतों को इस हाईवे से जोड़ा गया है। BSNL NGN नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क भविष्य की संचार प्रणाली को वर्तमान में साकार करता हुआ एक नेटवर्क। आज भारत में 55 BSNL नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क एक्सचेंजेस कार्यरत किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से। इसी के साथ देश में कार्यरत इसी वर्ष शुरू NGN एक्सचेंजेस की कुल संख्या बढ़कर 206 हो गई है, जिसे सन 2015 में ही बढ़ाकर 678 किया जाएगा। देश के सभी अन्य एक्सचेंजेस को भी अगले 2 वर्षों में NGN में बदल दिया जाएगा। BSNL नेशन वाइड वाईफाई हॉटस्पॉट्स। BSNL ने पूरे देश में वाईफाई को व्यापक तौर पर फैलाने का बीड़ा उठाया है। आज भारत में धार्मिक, पर्यटन एवं महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों को डिजिटल दुनिया से जोड़ते 53 BSNL वाईफाई हॉटस्पॉट्स को कार्यरत किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के करकमलों से। इसी के साथ देश में वाईफाई हॉटस्पॉट्स की कुल संख्या बढ़कर 121 हो गई है, जिसे आने वाले 1 वर्ष में 250 स्थानों पर 2500 वाईफाई हॉटस्पॉट्स तक ले जाने का लक्ष्य है। उत्पाद डिजिटल लॉकर, पेपर फ्री इंडिया की ओर एक पहल। नागरिकों का ऑनलाइन लॉकर, जहां उनसे जुड़े सारे महत्वपूर्ण कागजात एवं सरकारी रिकॉर्ड्स को वे और सरकार कर सकेंगे डिजिटली स्टोर किए गए इन डॉक्यूमेंट्स को वे कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, डिजिटली साइन करके सेल्फ अटेस्ट कर सकते हैं तथा किसी भी संस्थान के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लेक, स्कॉलरशिप्स अनेक। अब कोई उद्यमी विद्यार्थी नहीं रहेगा स्कॉलरशिप से वंचित, क्योंकि अब राज्यों और केंद्र की सभी स्कॉलरशिप योजनाएं मिलेंगी उन्हें एक ही प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन। आवेदन, स्वीकृति और पेमेंट जैसी अनेक प्रक्रियाएं भी होंगी ऑनलाइन और विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप जाएगी सीधे उनके अकाउंट में। ई-हॉस्पिटल, चिकित्सीय सुविधाओं का लाभ उठाना हुआ ऑनलाइन। सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं होंगी और बेहतर। बिना कतारों में खड़े हुए मरीज अब रजिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट, फीस का भुगतान, लैब रिपोर्ट्स और रक्त की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त करने जैसी सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन कर सकेंगे। और नागरिकों का एक जन अभियान
सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि प्राइवेट संस्थानों के भी करोड़ों कीमती कागजातों को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के समन्वय से किया जाएगा डिजिटाइज। इस जन अभियान में जुड़ेंगी महिलाएं, युवा, बड़े बुजुर्ग और बड़े पैमाने पर होगा रोजगार का निर्माण। पोर्टल एवं एप्स, डिजिटल इंडिया पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम तथा इसके तहत की जाने वाली अनेक पहलों के अमलीकरण की जानकारी अब सीधे उपलब्ध होगी एक सेंट्रल पोर्टल पर। सरकार एवं नागरिक कहीं भी कभी भी कर सकेंगे इस जानकारी को एक्सेस डिजिटल इंडिया मोबाइल ऐप के जरिए। माई गव मोबाइल ऐप, सहभागितापूर्ण शासन अब आपके हाथों में। नागरिकों और सरकार को जोड़ता ये मंच अब पहुंचेगा भारत के हर नागरिक तक मोबाइल ऐप के जरिए। स्वच्छ भारत मिशन ऐप, स्वच्छ भारत हर जगह हर तरफ। भारत के गांव-गांव और शहर-शहर को स्वच्छ बनाने के अभियान में नागरिक अब जुड़ सकेंगे सिर्फ एक मोबाइल ऐप के जरिए। आधार मोबाइल अपडेट एप्लीकेशन, आपकी डिजिटल पहचान अब आपके हाथ में। सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए ऑथेंटिकेशन हुआ और आसान। अब कोई भी नागरिक अपने मोबाइल फोन को बना सकेगा अपनी डिजिटल पहचान अपने आधार नंबर को मोबाइल नंबर से जोड़कर। ये हो सकेगा दो आसान प्रक्रिया के जरिए, असिस्टेड अपडेट कॉमन सर्विसेज सेंटर के ऑपरेटर की मदद से या सेल्फ अपडेट घर बैठे अपने रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस के जरिए। अनुसंधान संस्थान एनसी फ्लेक्स, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स के उभरते क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक पहल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर के अंतर्गत आज नेशनल सेंटर फॉर फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स एनसी फ्लेक्स का शुभारंभ तथा उसके नए भवन का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से किया गया है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन आईओटी, नासकॉम, अर्नेट और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल $300 बिलियन के उभरते क्षेत्र इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भारत आईटी सर्विसेज जैसी अग्रिमता हासिल करे, इसी उद्देश्य के साथ की जा रही है इस सेंटर की स्थापना। May I now request the Honorable Prime Minister to kindly launch the Digital India book. ये पुस्तक डिजिटल इंडिया के 9 प्रमुख स्तंभों पर प्रकाश डालती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी डिजिटल इंडिया बुक का उद्घाटन कर रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप सीधे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से देख रहे हैं। 10,000 लोगों की मौजूदगी और प्रधानमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत आज से होने जा रही है। सप्ताह भर तक ये कार्यक्रम चलेगा और आज केरल, पौंडीचेरी और चंडीगढ़ के जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें इस प्रोजेक्ट से जोड़ा गया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री सरपंचों से भी बातचीत करेंगे। ई लॉकर की भी आज शुरुआत की गई है। ई लॉकर का मतलब ये है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अब वो आपको उसकी हार्ड कॉपी संभालनी नहीं पड़ेगी। ये इंटरनेट के ज़रिए आपके लॉकर के अंदर सभी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेव रहेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स पर कोई खतरा नहीं रहेगा, उसकी कॉपियाँ आपको संभालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ई अस्पताल की भी शुरुआत आज हो गई है। अब अगर आप देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं, अगर अस्पताल, एम्स जैसे बड़े अस्पताल में जाकर इलाज कराना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन ही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको वहां जाकर लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आज से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। 1 लाख करोड़ की लागत इस पूरे कार्यक्रम की, पिछले साल पैसा रखा गया और अभी प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया बुक का अनावरण कर EGF पॉलिसी डॉक्यूमेंट।
ई गवर्नेंस पॉलिसी इनिशिएटिव्स केंद्र और राज्य खुद डिजिटली निपुण होकर इसकी सुविधाएं जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आने वाला कल हमें आमंत्रित कर रहा है। अब हर गांव में होगा इंटरनेट, हर सुविधा होगी ऑनलाइन, क्योंकि अब इंडिया होगा डिजिटल, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। आज से डिजिटल इंडिया वीक की शुरुआत हो गई है। ना हर जगह आपको दस्तखत करने की जरूरत पड़ेगी और ना ही अस्पताल में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की, जहां काफी लोगों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री, तकरीबन 10,000 लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और 400 से ज्यादा सीईओ, बड़े बड़े उद्योगपति इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और भारत की एक भारत घंटों से कतार में खड़ा है और दूसरा भारत कब का काम पर निकल चुका है। एक भारत सिर्फ किताबी बातें रटकर बैठा है और दूसरा भारत पूरी दुनिया को पढ़ने बैठा है। एक भारत सरकार से मीलों दूर है और दूसरा भारत सरकार से दिन में कई बार मिलता है। एक भारत की सभी लाइनें व्यस्त हैं और दूसरा ऑनलाइन है। एक भारत अभी भी कागजों में उलझा हुआ है और दूसरा पेपर फ्री हो चला है। तो क्यों ना दोनों भारत को मिला दिया जाए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जिससे ऑनलाइन हो सरकार, ऑनलाइन हो नागरिक, ताकि हमें अपना काम, पढ़ाई या घर छोड़कर लाइन में ना लगना पड़े, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहे और पेट्रोल का कांटा भी, जिससे न हम बेकार पसीना बहाएं और न समय गंवाएं। तो आइए बनाएं डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हर योजना को आकार दिया है साधारण नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए। इसी शक्ति का एक नाम है जैम, यानी कि जन धन आधार एंड मोबाइल। और इस शक्ति का एक बहुत बड़ा रूप है डिजिटल इंडिया मिशन। देखिए, डिजिटल इंडिया मुहिम को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक एक नागरिक की डिजिटल पहचान, जो कि उसे मिल रही है आधार कार्ड से। एक बार डिजिटल पहचान बन गई, फिर सारे डिजिटल लाभ लेने के लिए चाहिए डिजिटल कनेक्टिविटी, यानी कि हर एक नागरिक तक पहुंचने के लिए मोबाइल। तो बस इतना होने पर भारत के सभी नागरिकों का स्वागत है डिजिटल विश्व में। अब इस माध्यम से कोई भी नागरिक कहीं से भी कर सकता है कोई भी एप्लीकेशन ऑनलाइन। न तो उसे कहीं जाने की जरूरत, न किसी कतार में खड़े रहने की, न ही कोई बिचौलियों की जरूरत। आपकी की गई एप्लीकेशन बिल्कुल सुरक्षित होगी, क्योंकि आप उस पर करेंगे ई साइन। एप्लीकेशन तो कर दी, पर उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उसका क्या? उसके लिए भी अब आपको बस, ट्रेन या ऑटो में धक्के खाकर कॉपीज, ट्रू कॉपीज करवाने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये काम भी कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटल लॉकर के जरिए, क्योंकि अगर एक बार आपने अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स डिजिटल लॉकर में रख दिए, तो फिर आप उन्हें आजीवन कभी भी, कहीं से भी, किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं किसी परिस्थिति में आपको पेमेंट की जरूरत आन पड़ी, तो वो भी आप कर सकते हैं सरकार के पे गव के माध्यम से। और पेमेंट का रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा आपके जन धन बैंक खाते से। अब सभी सरकारी योजनाओं, सेवाओं के वितरण का होगा डिजिटाइजेशन। पर मुद्दे की बात तो ये है कि ये सारा तामझाम तभी सफल होगा
जब इस क्रांति से अनजान लोगों को डिजिटली लिटरेट किया जाए। इसीलिए देश में बहुत बड़ी एक क्लास शुरू हुई है। क्लास का नाम है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें करीब 3 करोड़ लोगों को शुरुआती कंप्यूटर और इंटरनेट की तालीम दी जा रही है। साथ ही में माई गव जैसा प्लेटफॉर्म भी है। अब करते रहो सरकार से अपने मन की बात, देश की प्रगति में बनते रहो भागीदार। और किसानों के लिए तो डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ी क्रांति साबित होगा, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म से देश की विभिन्न किसान मंडियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही में हमारे दूर दराज के किसानों को अब मौसम की जानकारी, बीज, खाद और ऐसी तो अनेक प्रकार की जानकारियां और मार्गदर्शन मिलेंगे ऑनलाइन। तो अब बढ़ेगी आमदनी और ऊपर आएगा उनका जीवन स्तर। ऐसी तो अनगिनत सुविधाओं का काफिला ला रही है भारत सरकार आपके घर, खेत, दफ्तर, फैक्ट्री, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और आपके दरवाजे तक ऑनलाइन। और ये करोड़ों की आबादी वाला इंडिया जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने में तो दुनिया में बहुत आगे है, पर उन्हें बनाने में खैर जाने दीजिए। पर अब मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के संगम से भारत बनेगा विश्व का एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। अब हमारे युवा बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के रिसर्चर्स, इनोवेटर्स और स्किल डेवलपमेंट का भी होगा बहुत बड़ा कार्यक्रम। तो ऐसा होगा हमारा डिजिटल इंडिया, संपूर्णतः आत्मनिर्भर, एक समान, एकजुट, एक ही मंच पर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली, जो पैसे भी बचाएगा और वक्त भी, ईंधन भी बचाएगा और शक्ति भी, और भ्रष्टाचार की तो खैर नहीं। अरे अरे ये देखिए, सबमिट, एंटर और क्लिक हो गया। अब हम कॉलेज चले। अरे ये तो वही है, वो दूसरा भारत, पेपर फ्री, लाइन फ्री, टेंशन फ्री। ये है डिजिटल इंडिया, पावर टू एम्पावर। अब हर घर आंगन में एक साथ एक बराबरी से बरसेंगे। अब हम आपको उन महिलाओं से मिलवाएंगे जो सुदूर इलाकों में डिजिटल इंक्लूजन की दिशा में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही हैं। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करते हैं कि कृपया इन महिलाओं को सम्मानित करें। इन्हें लैपटॉप और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। झारखंड की किरण कुमारी। किरण कुमारी ने जन सेवा केंद्र के जरिए गांव वालों को जरूरत के हिसाब से सरकारी प्रमाण पत्र, वोटर कार्ड, आधार कार्ड छापना और प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की हैं। लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया है, युवाओं को रोजगार भी दिलाया है। ये लैपटॉप और सर्टिफिकेट सराहनीय कार्य के लिए तनुजा रायचूरिया, धमतरी, छत्तीसगढ़। आप जन सेवा केंद्र के द्वारा पैन कार्ड, रेल टिकट, चुनाव सेवाएं गांव वालों को मुहैया तो कराती ही हैं। आपके साथ ऐसी लड़कियां भी काम करती हैं जो पहले मजदूर थीं, पर अब डिजिटल साक्षर हैं। इसका श्रेय आप ही को तो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि डिजिटल इंडिया की सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब सरकार और प्राइवेट सेक्टर यानी निजी क्षेत्र मिलकर इसे मंजिल तक पहुंचाएं। And we are very pleased to announce that the leading figures from Indian and global industries are present today with us here.